प्रदेश के बांदा जिले में बढ़ते तापमान और पर्यावरण को हो रहे नुकसान से नाराज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर और हाथों में सूखी टहनियां लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में एक बेहद अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वन विभाग हर साल कागजों पर तो करोड़ों पेड़ लगाने का दावा करता है, लेकिन जमीन पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी से डीएफओ को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। जिसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने खनिज विभाग की मिलीभगत से केन नदी में हो रहे अंधाधुंध अवैध खनन और कगारों को तोड़े जाने पर भी गहरा आक्रोश जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया और वन विभाग के बजट और वृक्षारोपण के दावों की जांच कराने के साथ साथ खनन माफियाओं और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। फॉरेस्ट विभाग की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जंगल विभाग की गुंडागर्दी। इससे हम नहीं, पूरे भारत में हम लोग ज़्यादा टक्कर झेल रहे हैं, हीट वेव झेल रहे हैं, रोज चेतावनी आ रही है। तो जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग अवगत कराए हैं कि हमारे यहाँ पेड़ बरसात जो लगाता है उसको संरक्षित करें, उसको बचाए, सिर्फ लगाए नहीं। ऐसा होता है कि सिर्फ हम पेड़ तो लगाते हैं, दिखाएंगे करोड़ों का और करोड़ों का बजट निकलता है, लेकिन अगले साल फिर उसी जगह पर करोड़ों के पेड़ लगते हैं। तो हमने डीएम साहब से अनुरोध किया है और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हम 5-5 डीएम साहब ने कहा कि पैच बना रहे हैं 5-5 पेड़ के और उसमें सब में पेड़ लगाएंगे। और अवैध खनन की बात हुई, क्योंकि आजकल हमने डीएम साहब से कहा कि साहब आप चलिए, मैं भी चलता हूँ, किसी भी खदान में आप सभी लोग जाकर कोऑर्डिनेट से बाहर खोद रहे हैं, जिन खदानों में माल ही नहीं है सब कगारे खोद रहे हैं, उसको पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी नदी की जो मुख्य धारा उसको प्रभावित कर रहे हैं और जो उसका भौगोलिक स्थिति है उसको। बांदा में गर्मी की क्या हालात है, क्या समस्या हो रही है? तो रोज हीट वेव का सूचना आ रही है, सतर्कता आ रही है, रोज आ रहा है। खनन पर खनिज विभाग का क्या रोल है? खनिज भी देखिए सब मिली भगत से कर रहे हैं। सरकार को चाहिए, राजस्व में व्यवहारिक बात करूं, राजस्व चाहिए। आप चलिए, आप भी सब जानते हैं, आपको सब पता है, मुझे भी पता है, अधिकारी को पता है, नेताओं को, अभिनेताओं को, सबको पता है कि खनिज में यहाँ पर हमारी नदियों में माल नहीं बचा है कोऑर्डिनेटरों में। तो जो पगारों में है, जो हमारी भूगर्भा में अंदर छिपा हुआ माल है, उसको 10-10, 20-20 फीट मिट्टी हटा के जो हमारा उसको जल संचरण का काम करता है उसको खोद खोद के लोग निकाल रहे हैं और सब मिली भगत है। 10 करोड़ का माल निकालने के बाद 1 करोड़ की, 10 लाख की, 20 लाख की वो जुर्माना बोल देते सिर्फ दिखाने के लिए है। जी, जिस तरीके से आज हम लोगों ने जिलाधिकारी की चैम्बर में खुद जाकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जंगल दफ्तर के माध्यम से 1 साल में लगभग करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन आप मौके पे जाके देख लीजिए तो आपको 1000 मुश्किल से अगर पेड़ मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, ना बिल्कुल नहीं। इसमें लाखों ने करोड़ों का भ्रष्टाचार है। आज हम लोगों ने डीएम से मांग की है कि तत्काल बुंदेलखंड और बांदा के डीएफओ को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरी मांग हम लोग ये की है कि जिस तरीके से खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा जो बांदा की केन नदी के सीनों को छलनी कर रहे हैं और अवैध खनन हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है ताकि खनिज अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो हम लोग का जो मेन इशू था वो खनिज विभाग के अधिकारियों को बर्खास्त करना और खनिज जो अवैध खनन हो रहा है उस पर अंकुश लगाना, अवैध कटान पर अंकुश लगाना और पेड़ लगाने को लेकर के हम लोगों ने इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। बांदा में गर्मी की क्या हालत है? जिस तरीके से 47 के समथिंग है, जिसको लेकर के आज हम लोग मजबूर होकर के अपने चेहरे पर मास्क लगा करके आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए ताकि सरकार को लोग, शासन के लोग और प्रशासन के लोग जाग सके। अगर ये लोग नहीं जागते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग बांदा की जनता के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के, उनका समर्थन लेकर के जंगल दफ्तर के खिलाफ, जंगल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ और खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। अभी डीएम साहब से मुलाकात हुई है, क्या कहा उन्होंने? डीएम ने पूरे तौर पर आश्वासन दिया कि हम लोग जो भी है वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, जब करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं तो आखिर वो पेड़ कहाँ जाते हैं, आखिर वो क्यों मर जाते हैं? अगर करोड़ों का बजट आता है वो बजट कहाँ जाता है? क्या कागजी तौर पे, पूरे तौर पे पैसे खा लिए जाते हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हम लोग की बहस उनसे काफ़ी नोकझोंक भी हुई है, बहसें भी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर अंकुश लगेगा। नहीं अंकुश लगेगा तो हम लोग एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बात होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की को लेके जिला प्रशासन क्या अभी तक काम किए हैं? और जैसे प्याऊ का है, हर जगह ये देख रहे हैं सर कि जो बताए जा रहे हैं 300 मीटर में लगाए गए हैं, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। जी
गर्मी को लेकर हम लोगों के द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हम लोग के यहाँ पर कार्यरत हैं, सभी लोगों को टारगेट दिए गए हैं, ना केवल शहरों में बल्कि गांव में भी हम लोगों ने प्याऊ की व्यवस्था की है। नगर पालिका के द्वारा जो 300 मीटर या 400 मीटर पर कुछ जगह पर प्याऊ लगाने चाहिए, वो हम लोगों ने उनको निर्देशित किया गया है। और इसके अलावा भी जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि बच्चे और बूढ़े, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ORS के किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गांव-गांव में जाकर। हम लोगों ने जितने भी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको अलर्ट पे रखा हुआ है। सभी जगह पर हीट वेव के लिए स्पेशल वार्ड्स क्रिएटेड हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या आती है, हम लोग अपनी निगरानी उस पर बनाए हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जितने भी जलापूर्ति के लिए टैंकर्स हैं उनको मरम्मत करा लिया गया है। हैंडपम्प्स हैं उनकी रिबोरिंग करवा दी गई है। और जितने भी हमारे विद्युत केंद्र हैं उन सबको हमने अलर्ट पे रखा है। कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो निर्बाध इलेक्ट्रिसिटी सबको मिले, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग पब्लिक को भी गाइड कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ये 11 बजे से लेकर 4 बजे का जो टाइम है, इसमें बिना वजह ना निकलें और बहुत ही अति आवश्यक हो तो लाइट कलर के कपड़े पहन के ज़रूर निकलें। और कहीं पर भी आपको लगे तो पानी और तरल पदार्थ जो है उनका सेवन करते रहें, और प्यास लगे या ना लगे पानी ज़रूर पीते रहें, डिहाइड्रेट ना हो। और इसके अलावा हम लोगों ने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि अपने जितने भी पशु और पक्षी हैं उनके लिए भी व्यवस्था करें, अपने अपने घरों पर कुछ मिट्टी के बर्तन में पानी या कुछ इस तरीके की व्यवस्था करें, जिससे कि पशु और पक्षी जो हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग कुछ कर पाएँ। सर, क्या ये गर्मी जो बढ़ रही है तो क्या नहीं लग रहा है कि जैसे खनन और वृक्ष कटान और ये पहाड़ की जो ब्लास्टिंग है, कुछ लोग अभी इसमें प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस बात? हाँ, ये बेसिकली मुझे लगता है कि साइंटिफिकली ये सही नहीं होगा कहना, क्योंकि हम लोग बांदा जो है वो पूरे विश्व का अभी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, एशिया में तो हम लोग हैं ही, तो इसमें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खनन यहाँ हो रहा है ऐसा तो है नहीं। और दूसरा ये कि पूरे बुंदेलखंड में भी सबसे ज़्यादा खनन हमारे यहाँ नहीं होता। ये ऐसी भौगोलिक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है जिसके कारण आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके बीच में एक प्लेन एरिया है जहाँ पर ऐसी कंडीशंस बनती है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। बहरहाल हम लोग माइनिंग की दृष्टि से भी सारे माइनिंग के जितने पट्टे हैं वो EC उनकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस होने के बाद ही उनको देते हैं, और हम मॉनिटर करते हैं कि जहाँ पर निर्धारित सीमा है वहीं पर खनन हो, उसके अतिरिक्त कहीं पर भी अवैध खनन ना हो। वृक्षों का सर? वृक्षों के लिए हम लोगों ने इस बार मुहिम चला रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी तालाब हैं जो पुराने हैं, हम लोग पब्लिक सहयोग से उनको भी खुदवाएंगे। अपने सरकारी संसाधनों से भी हमने प्लान बनाया है कि इस तरीके से हम लोग तालाब खुदवाएंगे। उनके एरियाज़ में हम लोग वृक्षारोपण भी करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग जनप्रतिनिधिगण से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं उन्हीं के प्रस्ताव पर कि हमारी कुछ जो मुख्य रोड्स हैं वहाँ वृक्षारोपण अच्छे से हमारे जनप्रतिनिधिगणों द्वारा हो। और इसके अलावा वृक्षों के हम लोग ये विचार करेंगे कि जो वृक्ष लगाए जाएँ उनको कम से कम हम लोग रखें, उनका मॉनिटरिंग करें, ताकि वो वृक्ष ऐसा ना हो कि दोबारा हमें मिले ना वहाँ पर। इसके भी एहतियात हम लोग लेंगे।